Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the columns and find out the correct combination. Question में हमें कॉलम्स दिए, हमें बोला है कि हमें कॉलम्स को मैच करना है और करेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर को। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और गाइनोशियम की यूनिट क्या होती है? गाइनोशियम की यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल। गाइनोशियम में अब कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं? 3 पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब एक फ्लावर में ओवरी सुपीरियर भी हो सकती है, हाफ इंफीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर भी हो सकती है। ओवरी कैन बी सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर ओवरी कब होगी? जब बाकी के फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के बिलो सिचुएटेड हो। हाफ इंफीरियर ओवरी हम तब बोलते हैं जब बाकी के फ्लोरल पार्ट्स ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ ओवरी सिचुएटेड हो। एंड इंफीरियर ओवरी यानी कि वो ओवरी जिसमें बाकी सभी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के अबव सिचुएटेड हो। अब गाइनोशियम में जो कार्पेल होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। कार्पेल कैन बी सिंगल या फिर मैनी। तो अगर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है तो इस तरीके के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? मोनोकार्पिलरी। और अगर मैनी प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पिलरी। अब हम बात करते हैं कुछ प्लांट फैमिलीज के गाइनोशियम की। तो फर्स्ट प्लांट फैमिली क्या है हमारी? फेबेसी। तो फेबेसी फैमिली में जो गाइनोशियम होता है वो किस तरीके का होता है? सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पिलरी, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, with many ovules। तो फेबेसी फैमिली का गाइनोशियम कैसा है? ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है, यानी कि ओवरी में सिर्फ एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है और जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब इस टाइप के जो मेंबर्स होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डॉलिचस। नेक्स्ट प्लांट फैमिली हम कंसिडर करेंगे सोलनेसी। तो सोलनेसी फैमिली में जो गाइनोशियम होता है वो किस तरीके का होता है? सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पिलरी, बाइलॉक्यूलर ओवरी। अब सोलनेसी में ओवरी सुपीरियर है, बाइकार्पिलरी है यानी कि 2 कार्पिल के यूनिट्स प्रेजेंट है, और बाइलॉक्यूलर ओवरी है यानी कि एक ओवरी के अंदर 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है। और इस तरीके का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोलैनम। थर्ड फैमिली हम कंसिडर करेंगे लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली में जो गाइनोशियम होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? सुपीरियर ओवरी, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलॉक्यूलर। यानी कि ओवरी कैसी है? सुपीरियर है, ट्राइकार्पिलरी और ट्राइलॉक्यूलर है, यानी कि ओवरी के अंदर 3 लॉक्यूल्स प्रेजेंट है। और इस तरीके का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इट कैन बी एलियम।
नेक्स्ट फैमिली हम लेंगे मालवेसी। मालवेसी फैमिली में जो गाइनोशियम प्रेजेंट होता है वो किस तरीके का होता है? सुपीरियर ओवरी, मल्टी कार्पिलरी एंड मल्टीलॉक्यूलर। मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका गाइनोशियम कैसा होता है? उनकी ओवरी सुपीरियर होती है, मल्टी कार्पिलरी होते हैं और उनमें एक ओवरी के अंदर मल्टीपल लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल्स कैन बी हिबिस्कस। तो अब हमें जो टेबल दिया था इसमें हम क्या देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस करेक्टली गिवन है। फर्स्ट, डॉलिचस with one carpel in the gynoecium यानी कि monocarpillary, और with one locule in the ovary which means unilocular ovary. And third, which says allium जिसमें tricarpillary gynoecium है और trilocular ovary है। तो हमारे जो करेक्ट कॉम्बिनेशंस है वो क्या है? A and C। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? इट विल बी ऑप्शन सी, जो क्या कहता है? ए एंड सी। तो हम यहां लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ऑप्शन ए से ए एंड बी, तो ए में तो करेक्ट कॉम्बिनेशन गिवन है लेकिन बी में करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं गिवन है, बिकॉज सोलानम में क्या होता है? बाई कार्पिलरी ओवरी होती है यानी कि दो कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं गाइनोशियम में। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि ये बेस्ट सूटेड आंसर नहीं है। ऑप्शन बी से सी एंड डी, तो इस ऑप्शन में सी तो करेक्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन डी नहीं कर रहा। वाई? बिकॉज डी सेज कि हिबिस्कस में वन कार्पल प्रेजेंट होता है इन द गाइनोशियम, लेकिन हिबिस्कस में मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं विद मल्टीपल लॉक्यूल्स इन द ओवरी। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी से सी एंड डी, तो सी इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बट डी नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा अगेन। सो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।